नमस्कार। मैं हेना प्रसून एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष ज्योतिष के नए कार्यक्रम को लेकर। मैं आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। आपके ज्योतिष के इंटरेस्ट को देख के और जो आप कमेंट बॉक्स में इतने अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, अपने सुझाव और विचारों को लिखते हैं, उसके लिए मैं आपकी सच में बहुत आभारी हूँ। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी आप में से प्रत्येक के प्रश्नों का जवाब दूं और मैं कोई भी हेल्प आ सकी, आप लोगों के किसी भी काम आ सकी, तो मैं अपने को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। इसके साथ ही आज हम शुरुआत कर रहे हैं मासिक राशि फल का। जून महीने में हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए कैसा समय रहेगा, कैसी स्थिति बनेगी, ग्रहों की चाल क्या रहेगी, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। और ये आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप स्किप ना करें और अंत तक इस वीडियो को देखें तथा जानकारी का लाभ उठाएं। जून के महीने में सूर्य अपनी राशि बदलेंगे, बुध अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल भी अपनी राशि परिवर्तित करेंगे। ये महीना बहुत यादगार महीना रहेगा कुछ लग्न वाले लोगों के लिए। और कार्यक्रम शुरू करने के पहले मैं ये भी बतला दूं कि आज का ये जो मासिक राशिफल है, जून महीने का जो मंथली फोरकास्ट है, ये आपकी राइजिंग साइन पे आधारित है, आपकी लग्न राशि पे आधारित है। इसे आप अपनी लग्न राशि पर देखें, इसका लाभ उठाएं। आपकी जो कुंडली होती है उसमें बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, तो जो फर्स्ट कुंडली आपकी लग्न कुंडली होती है उसमें जहाँ से आपका प्रथम भाव शुरू होता है, जिस नंबर से, जैसे 1 से 12 तक ये 12 ज़ोडिएक साइंस का सीरियल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजी है। तो जिस भी नंबर की आपकी कुंडली में प्रथम भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है वही आपकी लग्न राशि है। जैसे आपके प्रथम भाव में 2 नंबर लिखा है तो आप वृषभ लग्न के हुए, और अगर प्रथम भाव में 10 नंबर लिखा है तो आप मगर लग्न के हुए। इसी तरह से अगर आप 12 नंबर वहां लिखा हुआ है प्रथम भाव में तो आप मीन लग्न के हुए। राशि आपकी कुछ भी हो सकती है, चंद्र राशि से आज की भविष्यवाणी का कोई लेना देना नहीं है। इसे आप अपनी लग्न राशि से देखें और इसका लाभ उठाएं। अगर बात करूं कर्क लग्न वाले जातकों के बारे में, तो कर्क लग्न के जातकों के लिए जून का ये महीना कैसा रहेगा, तो स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। जून के महीने को अगर देखा जाए तो बहुत सारे लग्न राशि वाले लोगों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, थोड़ी सी समस्या, थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए मैं देखूं तो जितने भी मेजर प्लैनेट्स हैं, जो बड़े बड़े ग्रह हैं, वो सब बहुत फेवरेबल बने हुए हैं। आपके सप्तम भाव में शनि शश महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं, जो ये बताता है कि आपको बिजनेस पार्टनरशिप से बहुत फायदा होने वाला है, आपको अपने वैवाहिक जीवन साथी से बहुत फायदा होने वाला है। आपका स्पाउस आपके लिए लकी होगा, आपकी सफलता के लिए वो कार्यरत रहेगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स जितने भी हैं वो आपको बहुत मदद करेंगे, आपके सपोर्ट में रहेंगे। शनि अभी वक्री हैं, तो 2-4 महीनों के बाद स्थिति ऐसी होगी कि आप छोटी छोटी भी जो आपने एफर्ट की थी, जो बहुत ही एक नेग्लिजिबल अमाउंट का भी अगर आपने मेहनत किया था, तो उन सब का वो मेहनत रंग लाएगी और उन सब का आपको सकारात्मक परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। अभी सिर्फ आपको अपने निरंतरता को बनाए रखना है। और शनि हर चीज़ को नोट करते हैं, हर चीज़ को एक वो बिल्कुल लिख कर मेंटेन रखते हैं अपनी डायरी, कि कौन किसने क्या किया, कहाँ गलती की, कहाँ उसने अपराध किया, पाप कर्म किया। वो न्यायाधीश हैं ग्रहों के। और इसमें कर्क राशि वाले आप बिल्कुल मन के इतने संवेदनशील होते हैं कि आपको कुछ अधर्म पे चलना आपको ऐसे भी पसंद नहीं है। तो ऐसे भी शनि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता है। आप गुरु की अगर स्थिति देखूं तो जून के महीने में गुरु बहुत ही अनुकूल परिणाम लेकर आपके लिए आएंगे। अगर आपने विदेशों में वीज़ा के लिए ट्राई कर रखा था और वीज़ा में आपको अड़चनें आ रही थी, तो वो अड़चनें दूर होंगी।
विदेशी भूमि से अगर आप किसी भी तरह से स्टडीज से जुड़े हुए थे या आप विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे तो आपके लिए ये बहुत अनुकूल समय है। पारिवारिक व्यापार में अगर आप हैं तो ये कोई ऐसा आपका पुश्तैनी व्यापार चल रहा है जिसमें आप कार्यरत हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत ही लाभ का समय साबित होगा जून का महीना। इसके अलावा आप मानसिक तौर पर आप बहुत लाइट फील करेंगे, जैसे कोई बहुत बड़ा तनाव खत्म हो गया हो, इस तरह की फीलिंग आएगी और आप बिल्कुल हल्के हल्के से महसूस करेंगे। हाँ, ये है कि खर्च की अधिकता बनी रह सकती है आप, लेकिन वो खर्च किसी अच्छे काम पे ही आप करेंगे, दवाइयों या अस्पतालों पे खर्च नहीं होगा। मतभेद और कटु वाणी से बचें। आप जाने अनजाने में किसी से भी ऐसी बातें ना करें कि उसे चुभ जाए या उसे बुरा लगे, उसके दिल को कुछ टीस उठ जाए, ऐसी बात करने से आप बचें, जो कि बहुत अनकॉमन है कर्क लग्न वाले लोगों के लिए। लाभ भाव में सूर्य और राहु ग्रहण दोष बना रहे हैं, तो ये एक ऐसी स्थिति है कि इससे आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। लाभ भाव में आपको अभी आप एक चीज कीजिएगा कि आप शेयर मार्केट से दूरी बना के रखें। राहु भ्रम की स्थिति पैदा करना जानते हैं और सूर्य राहु के साथ आके ग्रहण की स्थिति में आ जाते हैं। और ग्रहण की बात चली तो मैं आपको बता दूं 10 जून को सूर्य ग्रहण भी है, तो उस दिन आप अपना ध्यान रखिएगा। तो मैं बता रही थी कि अगर सूर्य और राहु की युति, ग्रहण दोष की युति बनती है तो इसमें आपको जैसा लगता है वैसा कुछ होता नहीं। आपको लगेगा कि मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करूं, बहुत अच्छा रिटर्न आएगा, तो वो भ्रम की स्थिति रह सकती है। और वो जब भ्रम टूटेगा, जब सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे, तब आपको लगेगा कि ये हमने बहुत ही गलत निर्णय ले लिया। बच्चों के लिए भी अगर मैं देखूं तो पढ़ाई की स्थिति उनको ऐसी एक भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है कि मुझे यही पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं आएगा एग्जाम में, इस तरह की वो भी गलत निर्णय ले सकते हैं। और प्रेम जीवन में भी कुछ कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है। आप प्रेमी युगल के बीच में उतनी पारदर्शिता नहीं रह सकती है, जिससे थोड़ा सा संबंधों में खटास आ सकता है। लेकिन ये फिर 14 जून के बाद ये स्थिति बदल जाएगी और 14 जून के बाद फिर जो मैंने कहा है ठीक उससे उलटकर होने लगेगा और फिर सारी स्थितियां संभलने लगेंगी। मंगल नीच के कर्क राशि में मंगल का राशि परिवर्तन होगा, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बहुत जल्दी डालने वाली हूँ, इसे आप ज़रूर देखिएगा। तो मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लग्न में ही हो रहा है और यहाँ से मंगल आपके चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव को देखेंगे। तो एक तो माँ के हेल्थ पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी विवाद से आप खुद को बचा के रखिएगा। आप किसी पचड़े में अपने को मत डालिएगा। किसी भी दो व्यक्ति की लड़ाई में आपको पड़ने का ही नहीं है, आपको इससे कोई लेना देना ही नहीं है। इसके अलावा वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी दरार की स्थिति बन सकती है। मंगल ऐसे हैं और वो भी नीच राशि में अभी आ रहे हैं, तो संबंधों में थोड़ी सी उतनी गर्माहट नहीं रहेगी। आप कुछ मंगल जैसे एकदम ओज और तेज के प्रतीक हैं, तो इस तरह की बाताबाती की स्थिति हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी आप बहुत ध्यान रखिएगा, संबंधों की गरिमा को बनाए रखिएगा, किसी तरह से किसी बात में मतभेद पनपने ना पाए, इसका आप ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा कुछ अचानक से आप ड्राइविंग बहुत जून में आप बहुत संभल के करें, हो सके तो आप सेल्फ ड्राइव को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो कीजिएगा। ड्राइविंग से आपको छोटी मोटी चोट चपेट की संभावना बन सकती है, या आप जिम करते समय किसी चोट के शिकार बन सकते हैं। तो इस तरह से, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि ओछी सोच और पैर का मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता। तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपके पैरों में मोच ना आने पाए, जिससे आप आगे ना बढ़ सके। और कुल मिलाकर ये जून का महीना आपके लिए भी बहुत सुखद रहने वाला है। मैं आपके सुखद जीवन की कामना करती हूँ। आपको ईश्वर खूब स्वास्थ्य दें, धन दें, वैभव दें और संतुष्टि दें। अभी हमने 12 लग्नों की चर्चा की
और इससे हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि देखिए, जब ग्रहों की चाल होती है तो 12 लग्न राशियों में से किसी के अच्छे दिन आते हैं, किसी के बुरे दिन आते हैं, पर हमें अपने जीवन में एक ही लक्ष्य रखना है कि खुश तो हमें सभी 12 राशि वाले लोगों को एक साथ रहना है। किसी भी तरह की मन में दुविधा या किसी भी तरह की उदासी नहीं रखनी है, क्योंकि अब हमें यही अपने को प्रूव करना है कि हम ग्रहों से ज़्यादा मानसिक तौर पर, मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, हम में इंटेलिजेंस है, हम में वो क्षमता है कि हम अपने भावनाओं को काबू में कर सकते हैं, हम अपने मन को खुश रख सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम अपने आप को कभी उदास ना होने दें, डिप्रेस्ड ना होने दें, हमेशा खुश रखें। और तभी कहते हैं कि तभी हम अगर खुश रहते हैं तो भगवान के सबसे करीब रहते हैं। भगवान विष्णु को आनंद कंद भगवान कहा जाता है। कहने का माने जो हमेशा आनंदित अवस्था में रहते हैं वही भगवान विष्णु हैं। तो अगर हम भगवान विष्णु के भक्त हैं और हम बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं और हम हमेशा रोनी सूरत बना के घूमते रहते हैं, तो हमें भगवान कभी प्यार नहीं देंगे, हमें भगवान कभी अपना स्नेह या प्रेम नहीं देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।